जय माता की दोस्तों, मैं हूं योगिता। मैं आज आपको बताऊंगी विजयदशमी कब है, दुर्गा विसर्जन का समय, दशहरा विजय का मुहूर्त, ऐसे दे माता को विदाई कब, साथ में व्रत कथा सुनाऊंगी। जो शुरू करते हैं, सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। हर वर्ष शारदीय नवरात्रा के अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन किया जाता है। इस दिन माँ के भक्त बड़े ही धूमधाम के साथ माता की विदाई करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर 2023 को है। इसी दिन दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं 2023 में दशहरा पूजा का शुभ मुहूर्त, माता की विदाई का समय और किस तरह से माता की विदाई करें। अब हम जान लेते हैं विजयदशमी का शुभ मुहूर्त। दशहरा या विजयदशमी 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर शाम 5:44 से। दशमी तिथि समाप्त होगी 24 अक्टूबर को शाम 3:14 पर। विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से दोपहर 2:43 पर। अपहरण पूजा का समय दोपहर 1:13 से शाम 3:28 तक। दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा नवरात्रि पर। दुर्गा विसर्जन करके नवरात्रि का समापन किया जाता है। हर वर्ष शारदीय नवरात्रा के अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन दुर्गा विसर्जन होता है। इस दिन माँ के भक्त बड़े ही धूमधाम के साथ माता की विदाई करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रा पर दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर मंगलवार को दुर्गा विसर्जन वृद्धि योग रहेगा। दुर्गा विसर्जन का शुभ समय 24 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:27 से सुबह 8:42 तक। कैसे करें माता की विदाई। मान्यता है कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन शुभ मुहूर्त में करना अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि दशमी तिथि पर माता का विसर्जन करने से पहले उनकी विधिवत पूजा करें। विसर्जन के समय देवियों के मंत्र स्वाहा लगाते हुए जाप करें और देवी को विदाई दें। ऐसा करने से देवी भक्तों के सभी कष्ट संकट दूर करती है और सदैव माता की कृपा भक्तों पर बनी रहती है, जिससे जीवन में सुखों की कमी नहीं रहती है। अब मैं आपको व्रत कथा सुनाती हूँ। एक बार पार्वती जी ने पूछा, लोगों में जो दशहरे का त्योहार मनाते हैं इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तुम सभी प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाले और शत्रुओं को भी पराजय देने वाले हो। तुमने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी के प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से सब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, जो कृपा करके समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में कहाँ चाहे घूमें, लेकिन 1 वर्ष तक बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। और अज्ञातवास समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहलता के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा था कि आपकी विजय निश्चित होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बतलाया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को समय अलकृत होकर अपने दासों और
हाथी घोड़ा का श्रृंगार करना चाहिए तथा बाजे गाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित के साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिग्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों का पूजन करना चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय उत्सव करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।